मेरे दोस्त, आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस दरवाजे के पार तुम्हारी कामयाबी का वो खजाना छुपा है जिसे पाने के लिए तुम्हें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यह दरवाजा है स्टॉक मार्केट का और इसकी चाबी है एक सिंपल ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसे आज हम हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। भूल जाओ वो सारी डरावनी कहानियां और वो सारे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स जो तुमने आज तक देखे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग असल में वैसी है ही नहीं जैसी उसे दिखाया जाता है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है जहां तुम्हारी किस्मत दांव पर लगी हो, बल्कि यह तो एक शुद्ध बिजनेस है जहां सही मानसिकता और अनुशासन वाला इंसान ही पैसा कमाता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग से है, जो तुम्हें हर पल डराएगा और हर पल लालच देगा। ये बाजार एक मायाजाल की तरह है जहां तुम्हें हर तरफ से आवाजें आएंगी कि अभी खरीद लो, मौका छूट जाएगा, या फिर सब बेचकर भाग जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। पर तुम्हें इन आवाजों को अनसुना करना सीखना होगा और सिर्फ एक ही आवाज सुननी होगी जो तुम्हारे अंदर से आएगी, तुम्हारे अपने बनाए हुए सिस्टम और तुम्हारे अपने डिसिप्लिन की आवाज। आज तुम अपने दिमाग को एक कहिले की तरह बना लो जिसकी दीवारों को डर और लालच की कोई भी तोप भेद ना सके। इस कहिले के राजा तुम हो और तुम्हारी सेना है तुम्हारा बनाया हुआ ट्रेडिंग प्लान, और तुम्हारे हथियार हैं तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा अनुशासन। बाजार में पैसा गंवाने का सबसे बड़ा कारण ज्ञान की कमी नहीं बल्कि भावनाओं पर काबू न रख पाना है। लोग प्रॉफिट देखकर लालची हो जाते हैं और नुकसान देखकर डर जाते हैं, और इन्हीं दो भावनाओं के जाल में फंसकर वो गलत फैसले कर बैठते हैं। तुम्हें एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह सोचना होगा जिसे सिर्फ अपने मिशन से मतलब है, जिसे ना तो जीत की ज्यादा खुशी होती है और ना ही हार का ज्यादा गर्म होता है। वो बस अपने प्लान के मुताबिक काम करता रहता है। ट्रेडिंग में कामयाबी का मतलब हर ट्रेड में जीतना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जब तुम जीतो तो बड़ा जीतो और जब तुम हारो तो छोटा हारो। और ये तभी मुमकिन है जब तुम अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख जाओगे और अपने मुनाफे को दौड़ने दोगे। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर भाग जाते हैं और बड़े बड़े लॉस को पकड़े बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार वापस घूमेगा। यह उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है दोस्त। यह उम्मीद पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर काम होता है। तुम्हें बाजार को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखना होगा जो तुम्हें हर रोज कुछ नया सिखाने आता है। ये जो चार्ट पर हरी और लाल कैंडल्स बनती है ना, ये कोई डरावनी चीज नहीं है। ये तो बाजार की भाषा है, बाजार की धड़कन है जो तुम्हें हर पल ये बताती है कि खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच क्या चल रहा है। तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर या महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी आंखों को ट्रेंड करना है कि वो इस चार्ट की कहानी को पढ़ सकें। ये कहानी है डिमांड और सप्लाई की, ये कहानी है ताकत की लड़ाई की। जब खरीदने वालों की ताकत बढ़ती है तो चार्ट पर बड़ी बड़ी हरी कैंडल्स बनती हैं और मार्केट आसमान छूने लगता है, और जब बेचने वालों का दबदबा होता है तो बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स मार्केट को जमीन पर ले आती हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम ये पहचानो कि इस वक्त मैदान में कौन सा खिलाड़ी ज्यादा ताकतवर है और फिर चुपचाप उसकी टीम में शामिल हो जाओ। इसी को कहते हैं ट्रेंड के साथ चलना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भीड़ के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाजार की लहरों से टकराओगे तो डूब जाओगे। बेहतर है कि उन लहरों पर सवारी करना सीख लो। आज से तुम्हारी ट्रेडिंग डिक्शनरी में सिर्फ कुछ ही शब्द होने चाहिए, जैसे कि प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, धैर्य, अनुशासन और कंसिस्टेंसी। पैसा या प्रॉफिट तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल होना चाहिए एक बेहतरीन प्रोसेस को फॉलो करना। अगर तुम सही प्रोसेस को लगातार फॉलो करोगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे भाग कर आएगा। यह इस बिजनेस का सबसे बड़ा सच है। अपने आप को एक मशीन की तरह बना लो जो बिना सोचे समझे बस अपने कोड को फॉलो करती है। तुम्हारा कोड है तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान, जिसे तुम बाजार खुलने से पहले ही बना लोगे। उस प्लान में साफ साफ लिखा होगा कि तुम कब खरीदोगे, कब बेचोगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और तुम्हारा टारगेट क्या होगा। और एक बार बाजार खुल गया तो तुम सोचोगे नहीं, तुम सिर्फ एक्ट करोगे। ज्यादा सोचना और ज्यादा एनालिसिस करना ही पैरालिसिस का कारण बनता है। कीप इट सुपर सिंपल। एक या दो स्ट्रेटजी पर महारत हासिल कर लो जो तुम्हें समझ में आती हैं और बस उन्हीं पर काम करो। 100 अलग अलग चीजें करने की बजाय एक ही चीज को 100 बार करना तुम्हें ज्यादा कामयाब बनाएगा। यह सफर तुम्हारी जिंदगी का सबसे रोमांचक सफर होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हें पैसा कमाना नहीं सिखाएगा, बल्कि यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा,
एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन पर राज करता है। यही है ट्रेडिंग का असली मकसद और यही है ट्रेडिंग मेड सिंपल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। चलो दोस्त, अब हम उस कला को सीखने की तरफ बढ़ते हैं जो एक आम इंसान और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। यह कला है बाजार की भाषा को समझने की कला। यह कोई जादू या रहस्यमयी विद्या नहीं है, बल्कि यह तो नंगी आंखों से चार्ट को पढ़ने का एक सीधा सादा विज्ञान है जिसे प्राइस एक्शन कहते हैं। भूल जाओ उन हजारों इंडिकेटर्स को जो तुम्हारे चार्ट को एक रंगीन सर्कस बना देते हैं और तुम्हें हर पल कन्फ्यूज करते रहते हैं। सच तो यह है कि हर इंडिकेटर भाव से ही बनता है, वो प्राइस के पीछे पीछे चलता है, तो हम सीधे प्राइस को ही क्यों ना पढ़ें। प्राइस भगवान है, प्राइस इज गॉड। वो तुम्हें सबसे पहले बताता है कि बाजार में क्या होने वाला है, बाकी सब तो बस उसकी परछाई है। तुम्हारा चार्ट तुम्हारा कैनवस है और उस पर बनने वाली हर कैंडल एक कहानी सुनाती है। तुम्हें बस एक अच्छा कहानीकार बनना है जो इन कैंडल्स को जोड़कर बाजार की पूरी कहानी समझ सके। एक हरी कैंडल का मतलब है कि उस समय के दौरान खरीदने वाले मजबूत थे, उन्होंने बाजार को ऊपर धकेला। एक लाल कैंडल का मतलब है कि बेचने वाले हावी थे और उन्होंने बाजार को नीचे गिराया। बस इतना ही सिंपल है ये। अब इन कैंडल्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये पैटर्न्स बनाती हैं। ये पैटर्न्स कुछ और नहीं बल्कि इंसानी साइकोलॉजी का ग्राफिकल रूप है। जब बहुत सारे लोग एक ही तरीके से सोचते और काम करते हैं तो चार्ट पर कुछ खास तरह के आकार बनने लगते हैं, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल है जहां से बाजार बार बार ऊपर की तरफ मुड़ता है, क्योंकि वहां पर खरीदार बैठे हैं जो सोचते हैं कि यह भाव खरीदने के लिए अच्छा है। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से बाजार बार बार नीचे आता है, क्योंकि वहां पर बेचने वाले बैठे हैं जो सोचते हैं कि अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। तुम्हें बस इन लेवल्स को पहचानना है जो चार्ट पर साफ साफ दिखाई देते हैं। तुम्हें बस उन जगहों को ढूंढना है जहां बाजार ने पहले भी रिएक्शन दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि वो दोबारा भी वहीं पर रुकेगा या पलटेगा। यह ऐसा है जैसे तुम एक नदी के बहाव को देख रहे हो और तुम्हें पता है कि कहां कहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं जिनसे पानी टकराकर अपना रास्ता बदलेगा। ये पत्थर ही तुम्हारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। तुम्हारा काम है कि जब भाव सपोर्ट के पास आए तो खरीदने के मौके ढूंढो और जब वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो बेचने के बारे में सोचो। इसके बाद आता है ट्रेंड को पहचानना, जो कि ट्रेडिंग का सबसे पवित्र नियम है। तुम्हें हमेशा हवा के रुख के साथ बहना है, ना कि उसके खिलाफ। ट्रेंड का मतलब है बाजार की दिशा। अगर बाजार लगातार नए ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रहा है तो वो एक अप ट्रेंड में है, मतलब खरीदने वालों का जोर है। इस माहौल में तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढना है, बेचने के बारे में सोचना भी पाप है। और अगर बाजार लगातार नए नीचे लो और नीचे हाई बना रहा है तो वो एक डाउन ट्रेंड में है, मतलब बेचने वाले ताकतवर हैं। ऐसे में तुम्हें सिर्फ बेचने के मौके ढूंढने हैं। खरीदने की गलती तुम्हें महंगी पड़ सकती है। और अगर बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, बल्कि एक दायरे में फंसा हुआ है, तो उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब तुम्हें या तो शांति से बैठना चाहिए या फिर उस दायरे के सपोर्ट पर खरीद कर रेजिस्टेंस पर बेचना चाहिए। एक कामयाब ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो जानता है कि उसे कब ट्रेड करना है और कब चुपचाप स्क्रीन बंद करके बैठ जाना है। हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही मौके का इंतजार करना ज्यादा जरूरी है। एक शिकारी की तरह बनो जो घंटों तक बिना हिले डुले सही मौके का इंतजार करता है, और जैसे ही शिकार रेंज में आता है वो एक ही झटके में अपना काम कर देता है। चार्ट पर बनने वाले कुछ खास कैंडलस्टिक पैटर्न्स तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं। ये पैटर्न्स तुम्हें बताते हैं कि बाजार में अब क्या मोड़ आ सकता है। जैसे कि हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल, ये तुम्हें बताते हैं कि ट्रेंड अब शायद थक रहा है और यहाँ से पलट सकता है। या फिर बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो तुम्हें बताते हैं कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब बाजार तेजी से एक दिशा में जा सकता है। तुम्हें इन सभी पैटर्न्स को रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। जब तुम एक कैंडल को देखते हो तो खुद से पूछो कि यहाँ पर खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच क्या हुआ होगा, किसने जीतने की कोशिश की और आखिर में कौन जीता। जब तुम इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे तो चार्ट तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाएगा। तुम्हें किसी की टिप्स या सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा चार्ट ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु होगा। वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को मिलाना तुम्हारी एनालिसिस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। वॉल्यूम तुम्हें बताता है कि किसी मूव के पीछे कितनी ताकत है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस मूव में दम है और वो आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम घट रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वो मूव शायद एक धोखा है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का यह कॉम्बिनेशन
तुम्हें बाजार के बड़े खिलाड़ियों के कदमों के निशान दिखाता है। तुम्हें बस उन निशानों पर चलना है और मंजिल तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। अब जब तुम बाजार की भाषा को समझना शुरू कर चुके हो, तो चलो हम उस सबसे शक्तिशाली हथियार की बात करते हैं जो तुम्हारी ट्रेडिंग की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। यह हथियार है रिस्क मैनेजमेंट। इसे ब्रह्मास्त्र समझो दोस्त, क्योंकि इसके बिना इस बाजार के कुरुक्षेत्र में बड़े से बड़ा महारथी भी मारा जाएगा। ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के सपने देखते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि एक ट्रेडर का पहला काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को बचाना है। तुम्हारी ट्रेडिंग कैपिटल तुम्हारी सेना है, और अगर तुमने अपनी सेना को पहली ही लड़ाई में मरवा दिया तो तुम आगे की जंग क्या खाक लड़ोगे। इसलिए आज से तुम्हारा पहला और सबसे बड़ा धर्म है अपनी कैपिटल की सुरक्षा करना। प्रॉफिट तो बस उस सुरक्षा का बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आएगा। यह बात अपने दिल और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खींच लो कि तुम बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बता सकते कि अगली कैंडल हरी बनेगी या लाल, लेकिन एक चीज है जिसे तुम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, और वो है तुम्हारा नुकसान। तुम यह तय कर सकते हो कि अगर तुम्हारा ट्रेड गलत साबित हुआ तो तुम कितना पैसा गंवाओगे। और जिस इंसान ने अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे प्रॉफिटेबल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है जिसे तुम्हें किसी भी हाल में पार नहीं करना है। ट्रेड लेने से पहले ही तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर बाजार तुम्हारी सोच के खिलाफ गया तो वो कौन सा लेवल है जहां तुम अपनी हार मान लोगे और चुपचाप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। स्टॉप लॉस लगाना अपनी हार मानना नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी का फैसला है। यह तुम्हारे बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है, जैसे दुकान का किराया होता है। यह वो छोटी सी कीमत है जो तुम एक बड़े नुकसान से बचने के लिए चुकाते हो। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनका ईगो आड़े आ जाता है। वो मानना ही नहीं चाहते कि वो गलत हो सकते हैं। वो उम्मीद करते रहते हैं कि बाजार वापस घूमेगा और उनका नुकसान प्रॉफिट में बदल जाएगा। लेकिन बाजार तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलता दोस्त, वो अपनी धुन में चलता है, और यह उम्मीद तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी गलती को जल्दी से जल्दी मान लेता है, छोटा सा नुकसान बुक करता है और अगले मौके की तलाश में निकल जाता है। वो जानता है कि एक गलत ट्रेड उसकी पूरी यात्रा का अंत नहीं है। इसलिए आज से कसम खा लो कि तुम बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं लोगे, चाहे तुम्हें कितना भी यकीन क्यों ना हो। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा स्तंभ है पोजीशन साइजिंग। यह वो गुप्त हथियार है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते, लेकिन यही असली गेम चेंजर है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि तुम एक ट्रेड में अपने कुल अकाउंट का कितना प्रतिशत हिस्सा दांव पर लगा रहे हो। एक जुआरी अपनी सारी पूंजी एक ही दांव पर लगा देता है, लेकिन एक बिजनेसमैन अपने रिस्क को बांट देता है। तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। एक नियम बना लो कि तुम किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल के 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लोगे। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो तुम्हारा एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान 1000 या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह तुम्हें रातों रात गरीब होने से जरूर बचा लेगा। जब तुम जानते हो कि अगर तुम गलत भी हुए तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा नुकसान होगा, तो तुम बिना किसी डर के ट्रेड ले सकते हो। तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और तुम सही फैसले कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने एक ही ट्रेड में अपनी आधी पूंजी लगा दी तो तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी और तुम डर के मारे सही समय से पहले ही ट्रेड से निकल जाओगे या फिर नुकसान को और बड़ा होने दोगे। पोजीशन साइजिंग तुम्हें भावनाओं के इस जाल से बचाता है और तुम्हें एक मशीन की तरह काम करने में मदद करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया दांव पर लगा रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ट्रेड ढूंढने चाहिए जहां तुम्हारा संभावित प्रॉफिट तुम्हारे संभावित नुकसान से कम 2 गुना या 3 गुना हो। मतलब अगर तुम एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो तुम्हारा टारगेट कम से कम 2000 या 3000 रुपए का होना चाहिए। ऐसा करने का फायदा यह है कि तुम्हें पैसा कमाने के लिए हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर तुम ऐसे ट्रेड लेते हो जहां तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हारे रिस्क का 3 गुना है, तो अगर तुम 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड भी जीतते हो और 6 हार जाते हो, तब भी तुम एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का गणित। वो ज्यादातर समय सही होने की कोशिश नहीं करते। वो बस यह सुनिश्चित करते हैं कि जब वो सही हों तो बड़ा कमाएं और जब वो गलत हों तो छोटा गंवाएं। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा खुद से यह सवाल पूछो कि क्या यहाँ पर रिस्क लेने लायक रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर जवाब ना है तो उस ट्रेड को छोड़ दो, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। बाजार में मौकों की कोई कमी नहीं है। ट्रेन हर 5 मिनट में आती है, एक छूट गई तो दूसरी आ जाएगी।
इन 3 स्तंभों स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड को मिलाकर ही तुम्हारा अभेद्य किला बनता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। यही तुम्हारी ट्रेडिंग का सुरक्षा कवच है, जो तुम्हें हर तूफान से बचाएगा और तुम्हें इस खेल में लंबे समय तक टिकाए रखेगा। मेरे दोस्त, अब तुम मानसिकता के युद्ध के लिए तैयार हो, तुम बाजार की भाषा समझते हो और तुम्हारे पास जोखिम प्रबंधन का ब्रह्मास्त्र भी है। लेकिन इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोने के लिए तुम्हें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और वो है एक ट्रेडिंग सिस्टम। एक ट्रेडिंग सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे बनाए हुए नियमों का एक सेट है, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब, क्या और कैसे करना है। यह तुम्हारा पर्सनल संविधान है, तुम्हारा रोड मैप है जो तुम्हें भटकने नहीं देता। बिना सिस्टम के ट्रेड करना ऐसा है जैसे तुम बिना नक्शे के एक अनजान जंगल में घुस गए हो, तुम यकीनन खो जाओगे। एक सिस्टम तुम्हारी ट्रेडिंग से अटकलों और भावनाओं को बाहर निकाल फेंकता है और उसे एक मैकेनिकल प्रोसेस में बदल देता है। तुम्हें हर बार यह सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, तुम्हें बस अपने सिस्टम को फॉलो करना होता है। यह तुम्हारे दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को कम कर देता है और तुम्हें अनुशासन में रहने के लिए मजबूर करता है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, एक ऐसा सिस्टम ढूंढना जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मेल खाता हो और फिर उसे एक तपस्या की तरह फॉलो करना। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती। तुम्हारे सिस्टम में इन सवालों के जवाब बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। पहला, तुम ट्रेड में एंट्री कब लोगे? क्या तुम किसी खास कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर एंट्री लोगे, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के टूटने पर, या फिर किसी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर? तुम्हारे पास एंट्री लेने का एक ठोस कारण होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एहसास कि मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यह भी ट्रेड लेने से पहले ही तय हो जाना चाहिए। क्या तुम पिछली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे या फिर किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के नीचे? तुम्हारा स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, ना कि मनमाना। तीसरा, तुम्हारा टारगेट क्या होगा? तुम ट्रेड से प्रॉफिट लेकर कब बाहर निकलोगे? क्या तुम अगले रेजिस्टेंस लेवल पर अपना टारगेट रखोगे या फिर अपने रिस्क का 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट होने पर निकलोगे? और चौथा, तुम्हारी पोजीशन साइजिंग क्या होगी? तुम अपने कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क लोगे? जब इन चारों सवालों के जवाब तुम्हारे पास लिखे हुए होते हैं तो तुम्हारी ट्रेडिंग में एक ठहराव आ जाता है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम मिलेगा कहाँ? क्या कोई इसे तुम्हें बना कर देगा? नहीं दोस्त, तुम्हें अपना सिस्टम खुद बनाना होगा। तुम दूसरों से आइडिया ले सकते हो, तुम किताबें पढ़ सकते हो, तुम वीडियो देख सकते हो, लेकिन आखिर में तुम्हें अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिस पर तुम्हें अटूट विश्वास हो। क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा, जब तुम्हें लगातार 4-5 ट्रेड में नुकसान होगा, तो सिर्फ अपने सिस्टम पर विश्वास ही तुम्हें अगला ट्रेड लेने की हिम्मत देगा। अपना सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे कागज पर टेस्ट करना होगा, जिसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। तुम पिछले चार्ट्स पर जाओ और देखो कि अगर तुमने अपने नियमों के हिसाब से ट्रेड लिए होते तो उसका क्या नतीजा निकलता। क्या तुम प्रॉफिट में रहते या नुकसान में? इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारे सिस्टम में कितना दम है और तुम्हें उस पर भरोसा करने का एक कारण मिलेगा। बैक टेस्टिंग के बाद तुम्हें उसे छोटे छोटे पैसों से लाइव मार्केट में टेस्ट करना होगा, जिसे फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं। इससे तुम्हें पता चलेगा कि रियल टाइम में जब तुम्हारी भावनाएं भी खेल में शामिल होती हैं, तब तुम अपने सिस्टम को कितना फॉलो कर पाते हो। सिस्टम बनाने से ज्यादा मुश्किल है सिस्टम को फॉलो करना। यह एक साधना है, एक तपस्या है, जिसके लिए अटूट अनुशासन की जरूरत होती है। बाजार तुम्हें हर रोज तुम्हारे सिस्टम को तोड़ने के लिए उकसाएगा। तुम्हें कोई ऐसा मौका दिखेगा जो तुम्हारे सिस्टम में फिट नहीं बैठता, लेकिन तुम्हें लगेगा कि इसमें तो बहुत पैसा बन सकता है। यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा होगी। क्या तुम लालच में आकर अपना नियम तोड़ते हो या फिर अनुशासन में रहकर उस मौके को जाने देते हो? एक कामयाब ट्रेडर जानता है कि हर मौका उसके लिए नहीं होता। वो सिर्फ उन्हीं मौकों पर दांव लगाता है जो उसके सिस्टम के दायरे में आते हैं। वो क्वालिटी पर ध्यान देता है, क्वांटिटी पर नहीं। दिन में 10-20 ट्रेड करने की बजाय वो 1 या 2 हाई क्वालिटी ट्रेड का इंतजार करता है। याद रखो दोस्त, तुम्हारा सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें नुकसान भी होगा, तुम्हें लगातार हार का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा रखना होगा और कम से कम 100 या 200 ट्रेड तक उसे बिना बदले फॉलो करना होगा। तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सिस्टम लंबे समय में काम करता है या नहीं। ट्रेडिंग में सफलता का राज कोई जादुई इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है। सफलता का राज है एक औसत सिस्टम को भी असाधारण अनुशासन के साथ फॉलो करना। यही वो साधना है जो तुम्हें एक आम ट्रेडर से एक महान ट्रेडर बनाएगी। मेरे साथ ही अब हम ट्रेडिंग के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है,
लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी 80% सफलता इसी पर निर्भर करती है। यह है तुम्हारा मनोविज्ञान, तुम्हारी साइकोलॉजी। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी सीख सकते हो, तुम रिस्क मैनेजमेंट में PhD कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम इस खेल में कभी नहीं जीत सकते। ट्रेडिंग एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच खेला जाता है। बाजार तो सिर्फ एक मैदान है। हर ट्रेड के दौरान तुम्हारे अंदर 2 भेड़िए लड़ते हैं। एक है डर का भेड़िया और दूसरा है लालच का भेड़िया। डर का भेड़िया तुम्हें कहता है कि ट्रेड मत लो, कहीं नुकसान ना हो जाए, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही कहता है कि जल्दी से निकल जाओ, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। वो तुम्हें बड़े प्रॉफिट तक रुकने नहीं देता। दूसरी तरफ लालच का भेड़िया तुम्हें कहता है कि और पैसा लगाओ, रातों रात अमीर बन जाओ। वो तुम्हें बिना सोचे समझे ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। वो तुम्हें तुम्हारा स्टॉप लॉस हटाने के लिए उकसाता है और तुम्हें नुकसान वाले ट्रेड में उम्मीद के सहारे बैठाए रखता है। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम इन दोनों में से किस भेड़िए को ज्यादा खाना खिलाते हो। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का मतलब है इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठना। तुम्हें एक बौद्ध भिक्षु की तरह बनना होगा जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। प्रॉफिट होने पर तुम्हें आसमान में नहीं उड़ना है और लॉस होने पर तुम्हें जमीन में नहीं गड़ जाना है। तुम्हें हर ट्रेड को बस एक और ट्रेड की तरह देखना है जो हजारों ट्रेड्स की एक लंबी श्रृंखला का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। किसी एक ट्रेड के नतीजे से अपनी कीमत मत आंको। तुम एक ट्रेड में हारने से लूजर नहीं बन जाते और एक ट्रेड में जीतने से विनर नहीं बन जाते। तुम्हारी असली जीत तुम्हारे प्रोसेस को फॉलो करने में है, ना कि ट्रेड के आउटकम में। अगर तुमने अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी तुमने सही काम किया है। तुम्हें खुद की पीठ थपथपानी चाहिए। और अगर तुमने बिना किसी सिस्टम के तुक्के से ट्रेड लिया और उसमें जैकपॉट लग गया तो भी तुमने गलत काम किया है, क्योंकि यह आदत तुम्हें लंबे समय में बर्बाद कर देगी। सफलता का पैमाना बदलो दोस्त, नतीजे पर नहीं प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो। इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सी भावनाएं तुम्हें कब और क्यों प्रभावित करती हैं। इसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हर ट्रेड के बाद उस जर्नल में लिखो कि तुमने वो ट्रेड क्यों लिया, तुम्हारी एंट्री और एग्जिट की वजह क्या थी। लेकिन सबसे जरूरी यह लिखो कि उस ट्रेड के दौरान तुम कैसा महसूस कर रहे थे। क्या तुम डरे हुए थे? क्या तुम लालची हो रहे थे? क्या तुम बोरियत की वजह से ट्रेड कर रहे थे, या फिर पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए ट्रेड कर रहे थे? जब तुम अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करोगे तो तुम उन्हें पहचानना सीख जाओगे, और जिस चीज को तुम पहचान सकते हो उसे तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। तुम्हारा जर्नल तुम्हारा आईना बन जाएगा जो तुम्हें तुम्हारी वो कमजोरियां दिखाएगा जिन्हें तुम शायद देखना भी नहीं चाहते। लेकिन इन्हीं कमजोरियों को दूर करके तुम एक बेहतर ट्रेडर बनोगे। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा तुम्हें धैर्य का गुण विकसित करना होगा। ट्रेडिंग में धैर्य ही पैसा है। धैर्य सही सेटअप के बनने का इंतजार करने में है। धैर्य अपने टारगेट तक पहुंचने का इंतजार करने में है। और सबसे ज्यादा धैर्य तब है जब मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो और तुम शांति से किनारे बैठकर इंतजार कर सको। ज्यादातर लोग हमेशा एक्शन में रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा कमाने का मौका गंवा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी सबसे ज्यादा पैसा कुछ ना करके भी कमाया जाता है। तुम्हें बाजार को मजबूर नहीं करना है कि वो तुम्हें पैसा दे। तुम्हें बस इंतजार करना है कि बाजार खुद तुम्हें पैसा देने के लिए एक आसान मौका दे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। बाजार सुप्रीम है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तुम्हें अपने ईगो को दरवाजे पर छोड़कर आना होगा। नुकसान इस खेल का हिस्सा है, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। ये तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं है, ये बस बिजनेस का एक हिस्सा है। जो ट्रेडर इस सच्चाई को जितनी जल्दी अपना लेता है वो उतनी ही जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाता है। अपनी उम्मीदों को हकीकत के धरातल पर रखो। तुम रातों रात करोड़पति नहीं बनने वाले हो। यह एक धीरे धीरे अमीर बनने की स्कीम है, जल्दी अमीर बनने की नहीं। कंसिस्टेंट रहो, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते रहो और अपने नुकसान को छोटा रखो। कंपाउंडिंग की ताकत अपना काम करेगी और समय के साथ तुम्हारा छोटा सा अकाउंट एक बहुत बड़े अकाउंट में बदल जाएगा। यह एक मैराथन है दोस्त, इसे स्प्रिंट की तरह मत दौड़ो। अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखो, ध्यान करो, व्यायाम करो, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही ट्रेडिंग में सही फैसले ले सकता है। यही है एक सफल ट्रेडर का असली मनोविज्ञान। तो मेरे दोस्त, अब तुम इस सफर के अंतिम अध्याय पर खड़े हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो एक शानदार शुरुआत है।
तुमने मानसिकता की लड़ाई को समझा, बाजार की भाषा को सीखा, जोखिम प्रबंधन का ब्रह्मास्त्र हासिल किया, एक सिस्टम की साधना को जाना और एक ट्रेडर के मनोविज्ञान की गहराइयों को छुआ। अब तुम्हारे पास वो सारे औजार हैं जो तुम्हें एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। अब कोई भी तुम्हें यह कहकर डरा नहीं सकता कि ट्रेडिंग एक जुआ है या ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि ट्रेडिंग इज सिंपल। यह मुश्किल नहीं है, यह बस अलग है। यह नौकरी या किसी और बिजनेस की तरह नहीं है जहां तुम्हें हर महीने एक तय तनख्वाह मिलती है। यहाँ अनिश्चितता है और तुम्हें इसी अनिश्चितता के साथ जीना सीखना होगा। तुम्हें नतीजों से अपनी खुशी और भ्रम को अलग करना सीखना होगा। तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा दोस्त। इस रास्ते पर तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तुम्हारे दोस्त और परिवार शायद तुम्हारे इस जुनून को नहीं समझेंगे। तुम्हें कई बार लगातार नुकसान का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें लगेगा कि यह सब छोड़कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाऊं। तुम्हें कई बार आत्मसंदेह होगा, लेकिन यही वो पल होंगे जब तुम्हारी असली परीक्षा होगी। यही वो पल होंगे जो एक विनर को एक लूजर से अलग करेंगे। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो इस स्क्रिप्ट को दोबारा सुनना और याद करना कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने सपनों को याद करना, उस आजादी को याद करना जो तुम इस रास्ते पर चलकर हासिल करना चाहते हो। वित्तीय स्वतंत्रता की आजादी, समय की आजादी, कहीं से भी काम करने की आजादी। यही तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। यह याद रखना कि हर सफल ट्रेडर इसी रास्ते से गुजरा है। किसी ने भी पहली बार में ही सफलता हासिल नहीं की। सब गिरे हैं, सबने नुकसान किया है, सबने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगे रहे और आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। तुम्हें भी हार नहीं माननी है। हर दिन को एक सीखने के अवसर की तरह देखो। अगर प्रॉफिट हुआ तो यह मत सोचो कि तुम जीनियस हो, बल्कि अपने जर्नल में लिखो कि तुमने क्या सही किया ताकि तुम उसे दोहरा सको। अगर नुकसान हुआ तो दुखी मत हो, बल्कि अपने जर्नल में जाकर अपनी गलती को ढूंढो ताकि तुम उसे दोबारा ना करो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि तुम्हारे कल के खुद से है। हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करो। 1% बेहतर। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो तो साल के अंत में तुम कहाँ होगे इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ज्ञान का सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा। बाजार हमेशा बदलता रहता है और तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा। कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हें सब कुछ आ गया है। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। विनम्र रहो और हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। बाजार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अब जाओ और अपने पहले ट्रेड की तैयारी करो। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक ट्रेड है। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। अपने नियमों का पालन करो, अपने रिस्क को कंट्रोल करो और नतीजे को बाजार के ऊपर छोड़ दो। छोटे से शुरू करो। इतने छोटे पैसे से शुरू करो कि अगर वो पूरा डूब भी जाए तो तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। इससे तुम बिना किसी डर के अपने सिस्टम को फॉलो करने की प्रैक्टिस कर पाओगे और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तुम अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हो। इस सफर का आनंद लो दोस्त। इस प्रक्रिया का मजा लो। हर कैंडल को देखो, हर पैटर्न को समझो और हर दिन कुछ नया सीखो। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम खुद को खोजने के लिए ट्रेड कर रहे हो। तुम अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें तोड़ने के लिए ट्रेड कर रहे हो। यह एक आत्म सुधार का अल्टीमेट सफर है। तुम्हारी मंजिल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारी मंजिल है एक अनुशासित, धैर्यवान और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनना। और जब तुम वो बन जाओगे तो पैसा तो एक साइड इफेक्ट की तरह तुम्हारे पास खुद ब खुद चला आएगा। आज तुम्हारी जिंदगी का पहला दिन है। एक ट्रेडर के तौर पर तुम्हारा पहला दिन। जाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। यह तुम्हारा खेल है, यह तुम्हारा मैदान है और जीत तुम्हारी ही होगी। ट्रेडिंग मेड सिंपल। अब यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह तुम्हारी हकीकत है।